मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कल जैसे मैंने बताया था कि फेफड़े की जितनी भी बीमारियां होती हैं, मतलब लंग्स की जितनी भी डिसीज होती है, उनमें 8 तरह के सिम्टम्स आते हैं। और कल मैंने उसके अंदर बताया था कि कफ मतलब खांसी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां किस किस तरह से पनपती हैं और खांसी के प्रकार किस तरह के होते हैं, किस टाइम पर खांसी ज़्यादा होती है, ये सारी बातों की चर्चा की थी। आज मैं लंग्स डिसीज का एक दूसरा सिम्टम होता है बलगम आना, जिसे हम स्पुटम बोलते हैं। तो वो किस किस अवस्था में आता है, उससे कब डरना चाहिए कब नहीं डरना चाहिए, ये आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बलगम के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हो जाएगी। और बलगम को कभी आप बहुत ज़्यादा जिस तरह से सीरियस मैटर मान लेते हैं या कई बार आप इसको लापरवाही से देखते हैं, तो दोनों ही विषय गलत हैं। और इसको वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि बलगम में क्या होता है और क्यों आती है। तो पहली बात तो ये कि बलगम हमारे लंग्स से तभी आती है जब हमारे लंग्स के अंदर कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरली होता है जिसकी वजह से बलगम आती है। तो सबसे पहले बलगम आने का कारण होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। मान लो किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया है और सडन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से फिर उसको बलगम आनी शुरू हो जाती है। कईयों को ब्रोंकाइटिस जो रहता ही है, तो जैसे हम बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उसमें भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर भी, तो उस वक्त भी फिर स्पुटम आने लगता है। फिर एक जो दूसरी कंडीशन होती है वो उसको बोलते हैं बैक्टीरियल निमोनिया। मतलब निमोनिया जैसे किसी को हो गया तो उसमें भी बलगम आएगी। लेकिन निमोनिया के बहुत सारे कारण होते हैं, तो उन सब कारणों में नहीं, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद ही बलगम आनी शुरू होती है। फिर इसके बाद में दो और कंडीशन होती है जिसके अंदर बलगम बहुत ज़्यादा आती है और बदबू वाली आती है। ये दो कंडीशन होती है, ब्रोंकाइटिस और लंग एब्सेस। तो लंग एब्सेस और ब्रोंकाइटिस दोनों ही बड़ी खतरनाक कंडीशन होती हैं जिनके अंदर की इस तरह का बदबू वाला बलगम आता है। तो जब इस तरह का बलगम आए जिसमें बदबू भी आ रही है या ब्लड आ रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की बात होती है। और फिर एक होता है म्यूकॉइड स्पुटम, मतलब सफ़ेद रंग का बलगम आता है जी। मैं कभी खांसता हूँ तो बलगम आ जाता है, मैं निकाल देता हूँ, या कुछ भी नहीं होता है, बस ऐसे खकारता हूँ बलगम आ जाता है, मैं निकाल देता हूँ, उसको बोलते हैं म्यूकॉइड स्पुटम। इसके अंदर जो है, जो हमारे ब्रोंकियल अंदर की मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रोंकस के अंदर, जिस तरह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में या ब्रोंकियल एस्थमा के अंदर जो है, उसके अंदर ओवर सिक्रीशन हो रहे होते हैं। उस ओवर सिक्रीशन की वजह से वो बलगम आ रहा होता है। तो व्यक्ति को कभी खांसी आ जाती है, कभी नहीं आती है, कभी खांसी के साथ में बलगम आ जाता है। तो ये सारा ही जो है ब्रोंकाइटिस की वजह से या एस्थमा की वजह से इस तरह की कंडीशन आती है। फिर एक इसी सेम ही टाइप का बलगम जो है, जिसे म्यूकॉइड मतलब सफ़ेद रंग का, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होता, जिसे हम म्यूकॉइड स्पुटम बोलते हैं। वो अगर टीबी की शुरुआती स्टेज होती है तो उसके अंदर भी इसी तरह का ही बलगम आता है। और जब टीबी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब एडवांस स्टेज में आती है, तो उस वक्त फिर जो बदबूदार बलगम आना शुरू होता है। तो ये सारे इस बलगम की मैंने आपको वैरायटी बताई हैं। तो उसके अंदर जिस तरह से भी मैंने बताई, उसका ज़रा ध्यान रखेंगे तो आपको पता लगेगा ये स्पुटम आ रहा था, इसमें कब घबराने की ज़रूरत है, कब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आज भी आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सुनने को अवश्य मिली होंगी। और इसी बात के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।